जापान के किसी एक फिल्म एक्टर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है। उसने अपना अधिकांश समय अमेरिका में, हॉलीवुड में गुजारा। बहुत नाम हुआ, बहुत पैसे कमाए। शोहरत में बुलंदियों पर था और बहुत समय फिल्मों में काम करने के बाद उसे लगा कि मुझे वापस अपने गांव जाना चाहिए और वो वापस जापान आता है। कुछ समय रहता है और उसके मन में एक इच्छा हमेशा से रहती है कि मुझे पेरिस जाना है, और वो एक्टर लिखता है कि मैं पेरिस गया और वहां पर अब तक जो कुछ भी मैंने कमाया था वो सब कुछ दांव पर लगा दिया। किसी कैसीनो में जाता है, उसने बहुत कुछ कमाया था, बहुत पैसा था, और वो सारा पैसा एट वन स्टेक, एक धक से वो दांव पर लगा देता है और दुर्भाग्यवश सब कुछ हार जाता है। कुछ भी नहीं रहता, यहां तक कि वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं। वो सब कुछ हार जाता है, हार कर अपने कमरे में पहुंचता है, सो जाता है। दूसरे दिन पेरिस के न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है कि किसी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है और वो जापानीज है। होटल का मैनेजर और होटल के जो लोग थे वो ये खबर पढ़ते हैं और सबको पता होता है कि यही वो व्यक्ति है जो हमारे यहाँ रुका था और वो जापान से है, और शायद वो व्यक्ति यही होगा जिसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि कल रात ही इसने जो बाजी लगाई थी उसमें वो सब कुछ हार चुका है। तो वो दौड़े दौड़े जाते हैं। लाश की शनाख्त हो चुकी थी, वो किसी जापानीज की थी। उनको लगता है कि शायद ये तो हमारे होटल में रुका हुआ है। वो भाग के जाते हैं, नॉक करते हैं, दरवाजा खुलता है और वो एक्टर अंदर खड़ा है। वो सब लोग डरे हुए से हैं, उनको लगता है शायद इसी ने खुदकुशी कर ली, और उससे पूछते हैं आप? वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं हमको लगा कि आप बहुत दुखी हो गए होंगे, आपने अपना सब कुछ हार दिया इस वजह से। वो कहता है मैं इतना कमजोर नहीं, जो हारा है वो फिर कमा सकता हूं। मैं इतना कमजोर नहीं कि पैसों के लिए खुदकुशी कर लूं। एक्टर बनने से पहले मैं अपने एक ज़ेन मास्टर के पास था और उस मास्टर ने मुझे एक बात सिखाई थी जो मुझे थ्रू आउट याद है, और वो बात ये थी, जीवन में कुछ भी हो जाए, सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, निंदा स्तुति, तुम्हारे मन की स्थिति समान रहेगी। बस इस एक ही नियम को पक्का करो। और वो कहता है कि मैंने सारा पैसा खो दिया, हार गया, अब फिर से चालू करूंगा। मैं तो यही योजना बना रहा था बैठे बैठे, कहां से चालू करूं। चाहे जीवन में कुछ भी हो गया है, चाहे कुछ भी हो गया है, अब तक कैसी भी परिस्थितियां आई और चली गई, हमें अब से चालू करना है। द टाइम इज नाउ। और ऐसा कोई नहीं संसार में जिसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आई, विघ्न नहीं आए। यदि एक सर्कल है जिसका नाम है विघ्न,
और यदि ये मैं हूं, इस सर्कल से गुजरने के बाद, उस विघ्न से गुजरने के बाद जो मैं हूं वो पुराना वाला मैं नहीं हूं अब। लोग कहते हैं हम पहले बहुत पुरुषार्थ करते थे, 5 साल पहले, 1 साल पहले 2 बजे उठकर पुरुषार्थ करते थे, अब कुछ भी नहीं होता। अब पता नहीं हम गिर गए, गिर नहीं गए, अब तो उससे भी आगे हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पास पुरुषार्थ न करने का अनुभव है, अभी गिरने का भी अनुभव है, अभी टाइम वेस्ट करने का भी अनुभव है, अभी अपवित्रता का अनुभव है, अभी पतन का अनुभव है। परंतु यदि यह अवेयरनेस ना हो तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। हर विघ्न आता है मुझे शक्तिशाली बनाने। हमारा मन उस रबर की तरह है, once stretched it cannot regain its original shape, original size। विघ्नों से गुजरने के बाद, परिस्थितियों से गुजरने के बाद हम वो नहीं रहते जो पहले थे, अभी हम और अनुभवी हो गए। इसके लिए अब तक जो कुछ किया है उसकी परीक्षा होगी, उसका टेस्ट पेपर होगा, तभी तो पता चलेगा कितने हम पानी में हैं।